हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1। इस अध्याय में हम सब रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सामान्य स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे और समीकरण युग्मों को बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो आइए हम सब प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हल करते हैं। 3.1 का पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं वापस से रिपीट करता हूं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व कि 7 वर्ष पहले आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री का केवल 3 गुना रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम सब इसे स्टेप वाइज बारी बारी से हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सब, क्योंकि हमें आफताब की तथा आफताब की पुत्री की आयु ज्ञात नहीं है, इसलिए हम सब मान लेंगे माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। हम सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु को x तथा y वर्ष मान लेंगे। आफताब की वर्तमान आयु को हम सब x वर्ष माने हैं तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष माना है। अब इसके बाद हम सब दोनों की 7 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम सब जानते हैं कि यदि वर्तमान आयु किसी भी की वर्तमान आयु अभी x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व की उसकी आयु वर्तमान आयु में से 7 वर्ष माइनस करने से प्राप्त होगी। जैसे कि यदि हमारी उम्र 20 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व हमारी आयु 20 में से 7 घटाने से प्राप्त होगी, अर्थात 20 - 7 = 13। उसी तरह से आफताब की वर्तमान आयु यदि x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु x - 7 वर्ष होगी। आइए हम सब 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ज्ञात करते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हम सब लिख लेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 वर्ष हो जाएगी तथा 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, यदि आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु y - 7 वर्ष रही होगी। इसलिए हम सब आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व x - 7 तथा 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु y - 7 लिख लेंगे। अब हम सब प्रश्नानुसार लिखेंगे। हमें प्रश्नानुसार प्रश्न बताया गया है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो आयु रही होगी वह उस समय आफताब की पुत्री की आयु के 7 गुनी रही होगी। अब इसे हम सब आगे हल कर लेंगे। यह आफताब की आयु है जो कि x - 7 वर्ष है और 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उसकी पुत्री की 7 गुनी थी। तो हमने प्रश्नानुसार कथन को बीजगणितीय रूप में लिख लिया है। अब इसे हम सब सरलतम रूप में लिख लेंगे। इसके लिए हम इसे हल करेंगे। x - 7 को यूं ही रहने देंगे और राइट हैंड साइड में 7 × y 7y हो जाएगा और 7 × -7 -49 हो जाएगा। अब हम सब x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और 7y को राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लाया जाएगा तो यह -7y हो जाएगा और -14 राइट हैंड साइड में ही है और -7 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह +7 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन x - 7y = राइट हैंड साइड में -49 + 7 को सॉल्व करने से हमें -42 प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे या इसे हम सब x - 7y
-42 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यह +42 में बदल जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारा एक भी टर्म नहीं, इसलिए हम सब इसे 0 लिख सकते हैं। तो हमने पहले स्थिति को समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है, x - 7y + 42 = 0। अब हम सब दूसरी स्थिति को भी इसी प्रकार समीकरण में व्यक्त कर लेंगे। तो आइए हम सब अब दोनों की 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करते हैं। वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की वर्तमान आयु x + 3 वर्ष हो जाएगी, तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु y + 3 वर्ष हो जाएगी। अब हम सब प्रश्नानुसार जानते हैं कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो इसे हम सब प्रश्नानुसार लिख लेंगे। प्रश्नानुसार आफ्ताब की 3 वर्ष बाद की आयु x + 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु y + 3 है, तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात हम सब y + 3 × 3 लिखेंगे। हमने दी गई स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिख लिया है। अब हम सब इसे सरलतम रूप में लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x + 3 को हम सब यूँ ही रहने देंगे, और राइट हैंड साइड में हम सब 3 से बारी बारी से y तथा +3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे राइट हैंड साइड में जब 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3y प्राप्त हो जाएगा, और जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +9 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब लेफ्ट हैंड साइड में x को रहने देंगे, और राइट हैंड साइड से 3y को +3y को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह -3y में बदल जाएगा। और अब लेफ्ट हैंड साइड के +3 को रहने देंगे, और राइट हैंड साइड के +9 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह -9 में बदल जाएगा। क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड के सभी टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया है, और हमारे राइट हैंड साइड में एक भी टर्म नहीं है, इसलिए हम सब राइट हैंड साइड में 0 पुट कर देंगे। अब हम सभी से और भी सिंपलेस्ट रूप में लिखेंगे। x का x उतार देंगे, -3y उतार देंगे, और +3 और -9 को जब सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम सब 9 में से 3 हटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और बड़े के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे, और राइट हैंड साइड में हम सब 0 का 0 उतार देंगे। इस प्रकार से हमें समीकरण 2 x - 3y - 6 = 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब यहाँ तक हमने प्रश्न में दिए गए स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हम सबको प्रश्न में दी गई स्थिति को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें दिए गए समीकरण में x तथा y के कम से कम 2 मान ज्ञात होने चाहिए। आइए हम सब दोनों समीकरण के लिए 2 से 3 बिंदु कम से कम पता होने चाहिए। आइए हम सब दोनों समीकरण के लिए बारी बारी से प्रत्येक के लिए 2 से 3 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा x - 7y + 42 = 0 है। इसे हम सब x = -7y राइट हैंड साइड जाकर के +7y बन जाएगा, और +42 राइट हैंड साइड में -42 बन जाएगा। इसे हम सब x = 7y - 42 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम सब समीकरण 2 से पाते हैं, हमारा समीकरण 2 x - 3y - 6 = 0 है। तो यहाँ पे यदि हम सब x की वैल्यू ज्ञात करें तो x की वैल्यू -3y राइट हैंड साइड जाकर के +3y हो जाएगी, और -6 राइट हैंड साइड में +6 हो जाएगी। समीकरण 1 में जब हम सब y की वैल्यू +6 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू 7 × 6 42 +42 और -42 सब्ट्रैक्ट होने पे हमें 0 दे देगी, अर्थात जब हम y की वैल्यू +6 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू 0 मिलती है। इसी प्रकार जब हम सब y की वैल्यू +7 रखते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 7 × 7, अर्थात 7 7 49 +49 और -42, +49 में से -42 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें +7 प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि जब हम सब y की वैल्यू 7 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू भी +7 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि हम सब y की वैल्यू +8 रखते हैं तो हमें x = y के स्थान पर 8 रखेंगे तो हमें 7 8 जा 56, 56 - 42, 56 - 42 हमें 14 प्राप्त होगा, जो कि x की वैल्यू होगी। अतः हमने समीकरण पहले के लिए 3 बिंदु प्राप्त कर चुके हैं, जिसकी सहायता से हम सब समीकरण फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आइए हम सब इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी 3 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम सब समीकरण 2 को ग्राफ द्वारा निरूपित कर पाएंगे। इसके लिए हम सब x या y का प्रत्येक का कोई ना कोई मान रखेंगे, जिससे हमें
यदि हम सब x का मान रखेंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और यदि y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे x तथा y उम्र को निरूपित करती है, और उम्र हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम सब पॉजिटिव नंबर से ही इंडिकेट करेंगे। आइए माना कि y की वैल्यू हम सब 2 कंसिडर करते हैं, तो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होगा x इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, और 6 प्लस 6 12। अर्थात जब हम सब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू 12 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम सब y की वैल्यू 3 रखते तो हमें जब हम सब y की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होगा x इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 6, 9 और 6 हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम सब y की वैल्यू 0 रखे होते तो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होता x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो जाती, और इस तरह से हमें x की वैल्यू 6 प्राप्त होता। तो यहाँ पे हमने समीकरण 2 के लिए भी 3 बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। अब हम सब इस पर्याप्त डाटा के माध्यम से दोनों ही समीकरण को ग्राफ द्वारा निरूपित कर पाएंगे। आइए हम सब अब इस बिंदुओं को ग्राफ में बदलते हैं। समीकरण 1 द्वारा प्राप्त आंकड़े हमें निम्न प्रकार है, तथा समीकरण 2 द्वारा प्राप्त आंकड़े निम्न प्रकार से हैं। अब हम सब इन आंकड़ों के द्वारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम सब देखते हैं कि हमारे आंकड़ों में नेगेटिव नंबर्स कहीं भी नहीं है, अतः हमारे माइनस एक्स अक्ष तथा माइनस वाई अक्ष की लंबाई हम सब छोटा भी रखते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और x की प्लस एक्स अक्ष का अधिकतम मान हम सब देखते हैं तो x की अधिकतम मान हमें प्लस 15 तक दिखाई देती है कि हमें x प्लस एक्स की लंबाई कम से कम प्लस 15 तक रखनी है, तभी हम सब इन बिंदुओं का मान नामांकित कर पाएंगे। तथा y के प्लस y अक्ष वाले लाइन को हम सबको प्लस 8 तक रखना है, ताकि y को हम सब प्लस 8 तक लेंगे, ताकि हम सब प्रत्येक बिंदु को अच्छे से लिख पाएं। आइए हम सब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में तो आइए हम सब अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम सब एक्स अक्ष ड्रॉ करते हैं तथा वाई अक्ष ड्रॉ करते हैं, और जैसा कि हमने डाटा में देखा है एक्स की अधिकतम मान हमें 15 तक लेनी है, इसलिए हम सब प्लस एक्स अक्ष को प्लस की ओर 16 तक ले जाएंगे, तथा वाई अक्ष की अधिकतम मान हमें ग्राफ में प्लस 8 दिख रही है, इसलिए वाई अक्ष को हम सब कम से कम प्लस 8 तक ले जाएंगे। और हम सब एक इकाई दूरी को 2 वर्ष माना है। आइए अब हम सब समीकरण 1 द्वारा तथा समीकरण 2 द्वारा प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में निरूपित करते हैं। हमारे समीकरण 1 में हमारा पहला बिंदु है 0 6, अर्थात x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो प्रत्येक अक्ष का 0 केंद्र में ही होता है, तो हमारा x की वैल्यू 0 और 0 6 बिंदु x की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पे होगा, और y की वैल्यू 6 प्लस 6 की ओर, अर्थात हमारा यह बिंदु 0 6 y अक्ष पे ही होगा। अब हमारा दूसरा बिंदु हम सब देखते हैं। हमारा दूसरा बिंदु 7 7 है, अर्थात x की वैल्यू 7 तथा y की वैल्यू भी 7 है। तो हम सब x अक्ष पे x की वैल्यू 7 देखेंगे तो हम सब पाते हैं 2 4 6 और 8, तो 7 इस 6 और 8 के बीच में होगी, अर्थात इस बिंदु पे हमारा x का 7 होगा, तथा y अक्ष पे 7 हम सब देखेंगे y की वैल्यू, तो यह भी 6 और 8 के बीच, अर्थात यह मध्य बिंदु 7 होगी। अब हम सब दोनों के समानांतर एक रेखा ड्रॉ करेंगे। और जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं आपस में कटेंगी, यह बिंदु हमारा 7 7 कहलाएगा। इसी प्रकार से हम सब अपने तीसरे बिंदु 8 और 14, x की वैल्यू 14 और 8, अर्थात 14 18 को ड्रॉ करेंगे। तो हमें x अक्ष पे x की वैल्यू 14 लेनी है, तथा y अक्ष पे y की वैल्यू 8 लेनी है। तो y पे अक्ष पे y की वैल्यू 8 इस बिंदु पे है, तो हम सब 8 की सीधे रेखा में डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और x अक्ष से 14 से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और देखेंगे कि जिस बिंदु पे ये दोनों लाइन आपस में मिलान कर रहे हैं वह बिंदु हमारा x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 8 से बनी है, अर्थात उस बिंदु का नाम 14 और 8 होगा। इसी प्रकार से अब हम सब समीकरण 2 के ही बिंदु को लिखेंगे।
हमारे समीकरण 1 से 3 बिंदु हमने प्राप्त की है। इन तीनों बिंदु को हम सब मिला लेंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। यह रेखा हमने समीकरण 1 से प्राप्त की है, अर्थात यह समीकरण 1 की रेखा होगी। अब हम सब समीकरण 2 द्वारा प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा पहला बिंदु है 6 और 0। x की वैल्यू हमें 6 लेनी है तथा y की वैल्यू हमें 0 लेनी है। तो प्रत्येक का 0 वैल्यू केंद्र में ही होता है, इसलिए y की 0 वैल्यू केंद्र में होगी तथा x की 6 वैल्यू x अक्ष पर होगी, जो कि इस बिंदु पे है, और इस बिंदु का नाम हमारा 6 0 है। हमारा दूसरे समीकरण में दूसरा बिंदु 12 और 2 है, अर्थात x की वैल्यू हमें 12 लेनी है तथा y की वैल्यू हमें y अक्ष पे 2 लेनी है। हम सब 12 2 ड्रॉ करने के लिए 12 से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन खींचेंगे और y की वैल्यू 2 से भी डॉटेड लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि यह किस बिंदु पे मिलान कर रही है। जिस बिंदु पे ये दोनों डॉटेड लाइन कटेंगे उस बिंदु का नाम हम सब 12 और 2 रख देंगे। अब हम सब अपनी अगली बिंदु 15 और 3 का लाइन खींचेंगे। इसके लिए हम सब x अक्ष पे x की वैल्यू 15 लेंगे, जो कि 14 और 16 के मध्य बिंदु होगी, और y अक्ष पे हम सब y की वैल्यू 3 लेंगे, जो कि 2 और 4 के मध्य होगी। तो हम सब 3 से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और 15 से भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जिस बिंदु पर यह बिंदु कटेगी उस बिंदु का नाम हम सब 15 और 3 लिख देंगे। तो हमने समीकरण 2 के तीनों बिंदु 6 0 अर्थात x की वैल्यू 6 और y की 0 y x अक्ष पे ही होगी, तथा दूसरी बिंदु 12 और 2 x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 2 अर्थात 12 2 यह बिंदु होगी, तथा तीसरी बिंदु 15 3 x की वैल्यू 15 जो कि 14 और 16 के बीच में है, तथा y की वैल्यू +3 जो कि y अक्ष पे 2 और 4 के मध्य है। तो यह बिंदु हमें 15 और 3 इस बिंदु पे प्राप्त है। तो हम सब तीनों बिंदु को मिला लेंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। यह रेखा समीकरण 2 द्वारा प्राप्त रेखा है, इसलिए यह रेखा समीकरण 2 की होगी। आइए हम सब दोनों ही रेखा पे समीकरण का नाम लिख देते हैं। तो हमने पहली पंक्ति समीकरण 1 से प्राप्त किया था, इसलिए इस पंक्ति का, इस रेखा का नाम समीकरण 1 होगा, अर्थात x - 7y + 42 = 0 होगा। तथा दूसरी पंक्ति हमने समीकरण 2 से प्राप्त किया था, इसलिए इस रेखा का नाम समीकरण 2 या x - 3y - 6 = 0 होगा। तो हमने प्रश्न 1 में दिए हुए कथनों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में यहाँ तक हल कर लिया है, और इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को हम सब अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।